भैया आप ऐसे बैठे हैं जैसे आप शहजादे सलीम और मैं अनारकली। जरा कविता सुनने की मुद्रा में आ जाइए। अब हुई कुछ बात तो मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। तमाम चीज़ें आपने सुनी हैं, सुनते रहे हैं, 2-3 घंटे से आप सुन ही रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल और सुन रहे हैं। अब इनकी विचारों की मजबूरी है। नहीं लेकिन अच्छा जी, इतने नौजवान लोग तो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो चश्मा लगाए दादाजी बैठे हुए हैं, बड़ी गंभीरता से कविताएं सुन रहे हैं। ईमानदारी से एक ही आसन पर बैठ करके वो डायरेक्ट जीनत मुरादाबादी को देखे जा रहे हैं। और मैं काफी देर से देख रहा था कि उन्होंने जो है अपना चश्मा उतार के कई बार लेंस साफ किए। मुझे ऐसा लगा कि दद्दू का आज ही मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। हाँ ऐसा लग तो रहा है। लटूरी लठ जी आप भी उन्हीं की श्रेणी के हैं। हाँ, बस आज आपको आंख सेकने के लिए यहाँ जनता में कोई नहीं मिला। तो अब आप उनका नाम लेकर अपनी बात कह रहे हैं। ये आप साधुवाद के पात्र हैं। नहीं और असल में क्या है तुषार जी, आजकल स्थितियां बहुत खराब हैं। मैंने अभी इन खराब स्थितियों के लिए एक छंद कहा, शायद आपको अच्छा लग जाए और आपका मन भी लगे कि वाकई में समाज की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। तो मेरा एक छंद सुन लो आप केवल। अखियन अखियन बतराए गई, अखियन अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाए गई। हम आंखिन बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाए गई। अखियन अखियन अंतिम पंक्ति पर अगर आपको पूरे सदन को जितने भी लोग बचे हैं आनंद आ जाए तो फिर आदरणीय तुषार जी से घनघोर तालियां बजा करके उनसे आग्रह करना है कि वो बहुत श्रेष्ठ कविताएं आपको सुनाएं। अखियन अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाए गई। हम आंखें बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाए गई। उन आंखें ते उबरे कैसे, इन आंखें बीच समाई गई। उन आंखें ते उबरे कैसे, इन आंखें बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बाकों, जो जूतन ते पिटवाए गई। अब हम तीनों में से कौन है वो जिसे आप ढूंढ रहे हैं? मैं तो नहीं जानती। मुझे लगता है जीनत जी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मथुरा से गाड़ी में बैठ के वही आ रही है आपके साथ में। मैं तो मेरठ से आई हूँ तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जीनत जी की तरफ से आपको 4 पंक्तियाँ ज़रूर भेंट करूँगी, क्योंकि मैंने उधार रखना सीखा नहीं है। मैं उस क्रांति धरा की बेटी हूँ जहाँ पर हर भाषा में उत्तर देने का हमें मादा होता है। मैं 4 पंक्तियाँ आपको नैनो जिन्हें ढूंढ रहे हैं आपके, उनके लिए 4 पंक्तियाँ कहती हूँ जो पिटवा गई आपको। सुनिएगा सुनिएगा 4 पंक्ति। देखिए साहब, कोई सर में खिजाब लगाने से और मूँछों को काला करने से जवान तो हो नहीं जाता। इनके साधु भाई जब तक सामने बैठे थे उनके ऊपर डाल डाल के जाने क्या क्या कह रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये वही हैं जो पूरे मोहल्ले का प्यार लेकर अपने साथ घूमते हैं। यही हैं असलियत में वो। और वो 4 पंक्तियाँ इस बुजुर्ग के लिए कहती हूँ। साहब चेसिस देख लीजिएगा, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है। आप देख रहे होंगे जब हंसते हैं तो जय। तो मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा। ऐसे बुजुर्गों के लिए मैं अक्सर कहा ही करती हूँ, पास में यमुना जी भी हैं, कहती हूँ सुनिएगा। पावनी गंगा जैसा आप अपना मन कर लो, पावनी गंगा जैसा आप अपना मन कर लो। मन की दुर्भावना का कुछ तो अब दमन कर लो, मन की दुर्भावना का कुछ तो अब दमन कर लो। प्यार की उम्र तुम्हारी निकल चुकी बाबा, प्यार की उम्र तुम्हारी निकल चुकी बाबा।
जाके गंगा किनारे कुछ तो अब भजन कर लो, जाके गंगा किनारे कुछ तो अब भजन कर लो, जाके गंगा किनारे कुछ तो अब। अगर आप मेरी बात से सहमत और आपके घर की कोई बेटी या बहू ऐसा जवाब दे सके तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं आदरणीय तुषारी आपसे पूछते सहमत हूँ कि मैं भजन करने की उम्र मेरी हो गई है, लेकिन मेरी व्यवस्था तो देखिए आप। मेरी व्यवस्था अगर आपको ठीक लग जाए तो फिर आप जो है मेरा समर्थन कर देना। मैं ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है ना। हुस्न के तेवर देखा देखा कर प्रेम के बीज सदा बोती हैं। हुस्न के तेवर देखा देखा कर प्रेम के बीज सदा बोती हैं। चेटक अजब देखाती महिला पल हंसती पल में रोती हैं। और ये माना मैंने कि कदम से कदम मिलाकर चलती कमतर इनको मत तुम आको। आसाराम पुरुष होते हैं तो ये भी राधे माँ होती है। आसाराम, इसलिए भजन होता नहीं है। 4 पंक्तियां और देती हूँ, हालांकि मैं नोक-झोंक किया नहीं करती हूँ, लेकिन आज वैसा सा वातावरण बन गया है तो 4 पंक्तियां और किसी की हैं। ऐसे अवसर पर ऐसे व्यक्ति को मैं अवश्य दिया करती हूँ, सुनिएगा। वो मेरी नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगती है, आप सुनिएगा। स्वागत है। चाहती हूँ बस इतना इंतजाम हो जाए, चाहती हूँ बस इतना इंतजाम हो जाए। वहशियों के हंस कल कोई लेना चाहती हूँ बस इतना इंतजाम हो जाए। वहशियों के मन में कोई वो अपने आप ही। लड़कियां बुजुर्गों के पाँव छूते डरती है, लड़कियां बुजुर्गों के पाँव छूते डरती है। जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए, जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए, जाने कब। और मैं नहीं, ऐसा नहीं है तुषार जी। असल बात है क्या, आदमी भी बहुत सावधान हो गया है। बाबूजी मेरी बात समझना, बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है। बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है। हमें भी किसी भी तरह से अपना घर चलाना है, हमें भी किसी भी तरीके से अपना घर चलाना है। मैं अपनी बीवी से डरता हूँ तुषार जी, इसलिए कि उसके बाप का जूते का कारखाना है। तो मैं आसाराम तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक समस्या जरूर, समस्या समाज के सामने पैदा हो गई है। मेरा भी तर्क सुन लें और तर्क से सहमत हों। साहित्य के अनुरागी लोग बैठे हुए मेरे तर्क से सहमत हों तो पूरा समर्थन आपका मेरे साथ आना चाहिए। मीटू का मोदागर माया खुद ही खुद टटोल रहा हूँ। मीटू का मोदागर माया खुद ही खुद टटोल रहा हूँ। पुलिस के डर ज्यों चोर भागता भागा भागा डोल रहा हूँ। सपने में भी औरत दिखती रूह तलक मेरी कप हो जाती। डर के मारे बीवी को भी बहन बहन जी बोल रहा हूँ। तो मैं तो आपको भी बहन बहन जी बोल देता हूँ।